गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 12 की गणित में चैप्टर नंबर 10, जिसमें से आज हमें सबसे पहले पढ़ना है अंतःविभाजन, या जिसे आप कहते हैं इंटरनल डिवीज़न। खंड सूत्र, इसे सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। तो जिसमें से पहला टॉपिक है आपका अंतःविभाजन, इंटरनल डिवीज़न। इसमें होता क्या है कि यदि दो बिंदु आपके पास दिए हों ए और बी इस प्रकार से हैं कि जिनके स्थित सदिश आपके ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर तथा स्मॉल बी वेक्टर दिए गए हैं, तो रेखाखंड जो आपका ए बी है, इसको अगर कोई पॉइंट m अनुपाते n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो अंतःविभाजन करने वाले बिंदु P, जो P पॉइंट है, इंटरसेक्शन डिवीज़न है, इस पॉइंट के जो स्थित सदिश होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, उसका फार्मूला होगा ये एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा m प्लस n। इस तरीके से हम अंतःविभाजन, इंटरनल डिवीज़न ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी बिंदु ए बी के स्थित सदिश हमारे पास दिए गए हैं, तो उस बिंदु P को, रेखाखंड ए बी को m अनुपाते n के अनुपात में अगर अंतःविभाजित हो रहा है, तो उसके स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर इक्वल टू होगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे m प्लस n, जहाँ m और n उस रेखाखंड का विभाजन का अनुपात है और ए वेक्टर उसके बिंदु ए के स्थित सदिश हैं और बी वेक्टर बिंदु बी के स्थित सदिश हैं। इसी प्रकार हम बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीज़न निकालेंगे। इसके लिए यदि आपके पास बिंदु ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए गए हैं, जो रेखाखंड ए बी को, ये देखिए फिगर में, ये रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु P है जो कि बाह्य विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P का जो स्थित सदिश होगा, पोजीशन वेक्टर, वो आपका बिंदु होगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटा m माइनस n। दोनों फार्मूले में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर प्लस में रहता है फार्मूला और यहाँ पर माइनस में रहता है। हमेशा आपको पता है कि किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमेशा O होता है, तो O से OP वेक्टर आएगा, OA वेक्टर आएगा और OB वेक्टर आएगा। इस तरीके से हम यहाँ से दिए गए रेखाखंड का बाह्य विभाजन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी सदिश की दिक् कोज्याएँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, कि यदि कोई सदिश जिस निर्देशाक्षों की धन दिशाओं OX, OY और OZ से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है, यदि कोई सदिश है जो अक्ष के साथ x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है, तो इन कोणों की जो कोज्याएँ होंगी, अर्थात इन कोणों का आपको क्या ले लेना है, कास लेना है। कोज्या का मतलब कास होता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उस सदिश की दिक् कोज्याएँ कहलाती हैं, जिन्हें हम क्रमशः एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी भी सदिश की डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती हैं, जिन्हें एल, एम और एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं दिक् कोज्याओं को निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे कोई सदिश आपका आर वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए आपका ए, ये आपका वो एक्स अक्ष है, ये ओ पी है, कोई बिंदु पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं। यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है अगर, और ओ से पी की जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू ओ ए बटा ओ पी फार्मूले से। ओ ए में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, ओ पी का मतलब आर वेक्टर का मापांक, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, तो कास अल्फा बराबर आ गया एक्स बटे आर वेक्टर का मापांक। कास बीटा इसी प्रकार से निकालेंगे तो वाई बटे आर वेक्टर का मापांक, और कास गामा इक्वल टू हो जाएगा जेड अपान आर वेक्टर का मापांक। तो हम इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो कास अल्फा बराबर होगा एक्स बटे मॉड आर, कास बीटा बराबर वाई बटे मॉड आर, और कास गामा बराबर जेड बटे मॉड आर। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, यही जो कास अल्फा है जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल इक्वल टू आपके पास आ गया कास अल्फा बराबर एक्स बटे अंडर रूट, चूँकि मॉड ऑफ आर अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एम की बात करें, एम इक्वल टू कास बीटा होता है, जो कि
y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में अगर आप n निकालेंगे तो cos गामा इक्वल टू जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी बिंदु के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, हम इन फार्मूले से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्याओं में आपस में रिलेशन क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है वो देखिए। यदि किसी सदिश की दिक् कोज्याएँ आपके पास ये दी गई हैं तो इनकी दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अर्थात cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अब cos अल्फा की वैल्यू रख दें अगर तो, और cos बीटा cos गामा, तो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, यदि r वेक्टर इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के है, तो इसमें जो एक्स वाई जेड है सदिश, ये आर वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन को रेशियो बोले जाते हैं। एक्स वाई जेड मतलब आई जे के जो गुणांक दिए गए हैं, इन्हें वेक्टर आर के दिक् अनुपात कहते हैं। इन्हें वेक्टर आर का क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कह देते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा है कि सदिश है आपके पास आई प्लस 2j प्लस 3 की डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है, ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 3 के दिया है। अगर आप इसकी तुलना कर दें तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 2 है और जेड कितना दिया है, 3 दिया है। अब डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा बराबर होता है एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 1 है, 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, जो कि आएगा 1 बटे अंडर रूट 14। इसी प्रकार वाई इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू वाई बटे मॉड ऑफ आर होता है, तो वाई की वैल्यू 2 दी गई है और मॉड आर कितना आपने निकाल लिया, अंडर रूट 14, तो ये आ गया 2 बटे अंडर रूट 14। इसी प्रकार कॉस गामा देख लीजिए, कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा जेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारी जो है वो आ चुकी हैं आपके पास एल इक्वल टू 1 बटे अंडर रूट 14, एम बराबर 2 बटे अंडर रूट 14 और एन इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 14 आ चुका है। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बिंदु दिए गए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड ए से बी की तरफ दृष्ट सदिश की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए वेक्टर आपके पास दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर अगर आप निकालेंगे तो ए के निर्देशांक आपके पास हैं, तो ए का ओ से स्थित सदिश जो ओ ए वेक्टर होगा आई कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा, क्योंकि ओ के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0 होते हैं। तो ओ ए वेक्टर जो होगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसी प्रकार हम ओ बी वेक्टर निकालेंगे। ओ बी वेक्टर का स्थित सदिश जो होगा वो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। बिंदु आपके पास दिए गए थे। अब हम बात करते हैं ए बी का स्थित सदिश, ए बी का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। तो ए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर से ओ ए वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओ बी वेक्टर की वैल्यू माइनस ओ ए वेक्टर, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, माइनस आई माइनस 2i हो जाएगा, माइनस 4j प्लस का 4k हो जाएगा। अब हम इस ए बी वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, मापांक मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हल किया तो अंडर रूट 36 आया, जो कि 6 के बराबर। हम जानते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की दिक् कोज्याएँ जो आपकी हैं वो इस फार्मूले से निकाली जाती हैं, एक्स बटा मॉड ऑफ ए बी, वाई बटा मॉड ऑफ ए बी और जेड बटा मॉड ऑफ ए बी। तो ए बी की डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से आ जाएगी आपकी एल इक्वल टू माइनस 2/6। चूँकि हमारे पास एक्स की वैल्यू -2 है, मॉड ऑफ ए बी आपने 6 निकाल लिया तो -1/3 आ गया। एम निकाल लीजिए इसी तरीके से -4/6 वाई बटा मॉड ऑफ ए बी और एन इक्वल टू जेड बटा मॉड ऑफ ए बी। तो ये हमारी वैल्यू हो जाए, इसकी डायरेक्शन कोसाइन आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें दिया हुआ है देखिए, दर्शाइए कि आई प्लस जे प्लस के अक्षों के साथ समान बराबर कोण से झुका हुआ है। ये आपका आर वेक्टर दिया हुआ है के लिए इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है एक्स बटा मॉड ऑफ आर, वाई एम इक्वल टू वाई बटा मॉड ऑफ आर एंड एन इक्वल टू जेड बटा मॉड ऑफ आर। आर वेक्टर आपके पास ये दिया है, तो यहाँ से मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि आई जे और के गुणांक कितने हैं, 1 के बराबर दिए गए हैं। अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू निकालेंगे तो 1 बटा अंडर रूट 3 आएगा।
m इक्वल टू निकालेंगे 1/√3 आया और n इक्वल टू भी 1/√3 दिया, इसलिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/√3, कॉस बीटा भी आपका 1/√3, कॉस गामा भी 1/√3। तो कॉस अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा अगर आप निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√3 और गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 भी हल कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन में आपको दिए गए बिंदु हैं उसको किसी अनुपात में विभाजित करना है, इसके लिए फार्मूला पीछे बताया गया है, इसको आप आगे हल कर लीजिएगा। तो अब आज का वीडियो यहीं तक, कल के वीडियो में अगला एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।